नमस्कार फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग स्क्वायर यानी कि वर्ग के बारे में जानेंगे दोस्तों। इस वीडियो में वर्ग के बारे में हम सभी को जानने वाले हैं दोस्तों। इस वीडियो में वर्ग के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, वर्ग का एरिया यानी कि क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, वर्ग का पेरीमीटर यानी कि परिमाप कैसे निकालते हैं दोस्तों। इस वीडियो में हम पूरे डिटेल के साथ स्क्वायर के बारे में जानेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर होता क्या है। तो दोस्तों स्क्वायर एक रेक्टेंगुलर शेप का होता है जिसमें अगर दो लगातार सटे हुए साइड्स का अगर वो लेंथ बराबर हो जाए दोस्तों तो हम उसको स्क्वायर कहेंगे। जैसे देखिए इसका जो मेन पहला प्रॉपर्टीज है दोस्तों वो है कि स्क्वायर का सभी साइड जो होगा वो बराबर होगा दोस्तों। जैसे मान लीजिए कि हमने माना है कि ये एक स्क्वायर है जिसका नाम दे दिया है ए बी सी और डी, यानी कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है दोस्तों जिसमें लेंथ सभी बराबर होंगे। स्क्वायर होने के लिए इस फिगर का सभी लेंथ बराबर होना चाहिए दोस्तों। क्या होगा, ए बी का जो लेंथ होगा वो बी सी के बराबर होगा, बी सी का लेंथ सी डी और ए डी के बराबर होगा, यानी कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। सबसे पहली बात, ये सभी का लेंथ क्या होगा दोस्तों, बराबर होगा दोस्तों। साइड को हम डिनोट करते हैं ए से, तो लिख दिए ये साइड हमारा ए हो गया दोस्तों, यानी कि ये सभी किसके बराबर हो गया, ए के बराबर हो गया दोस्तों। अब ए का वैल्यू आप जो भी मानिएगा ये सभी साइड के बराबर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो हमने मान लिया कि ए है जो हमारा 12 सेंटीमीटर का है, तो ये सभी साइड कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो पहला प्रॉपर्टी हम सीखे। दूसरा प्रॉपर्टी है दोस्तों कि ये जो स्क्वायर है उसके आमने सामने का जो साइड होगा वो एक दूसरे के पैरेलल होगा दोस्तों। जैसे ए बी साइड होगा वो सी डी के पैरेलल होगा, ए बी पैरेलल सी डी। पैरेलल का मतलब हुआ कि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा दोस्तों वो बराबर होगा। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेजर कीजिए, चाहे यहाँ से मेजर कीजिए, दोनों का डिस्टेंस क्या बराबर होगा दोस्तों। तो ए बी का पैरेलल सी डी होगा दोस्तों और ए डी के पैरेलल यहाँ से बी सी होगा दोस्तों, ठीक है। ए डी के पैरेलल बी सी होगा। तीसरा प्रॉपर्टीज होगा दोस्तों कि ये जो प्रत्येक एंगल होगा दोस्तों वो 90 डिग्री का होगा। जैसे यहाँ पे एंगल बनेगा तो ये भी 90, यहाँ पे एंगल बनेगा तो ये भी 90, यहाँ पे एंगल बनेगा तो 90, यहाँ पे एंगल बनेगा तो 90। यानी कि हम लिख सकते हैं दोस्तों कि एंगल ए डी सी इज इक्वल टू डी सी बी, डी सी बी इज इक्वल टू सी बी ए, सी बी ए इज इक्वल टू बी ए डी, बी ए डी। ये सभी के सभी क्या होंगे दोस्तों, 90 डिग्री के बराबर होंगे दोस्तों। तीसरा प्रॉपर्टीज हो गया। इसका जो चौथा प्रॉपर्टीज होगा, ये जो स्क्वायर को हम इस तरह से डायगोनल बनाएंगे, ये डायगोनल इसको कहते हैं। ये जो डायगोनल मतलब विकर्ण, जब इसको हम विकर्ण बनाएंगे दोस्तों दोनों तरफ, तो जो ये जो विकर्ण का लेंथ होगा दोस्तों वो बराबर होगा। तो चौथा प्रॉपर्टीज हो गया कि लेंथ ऑफ डायगोनल इज इक्वल, यानी कि AC का जो लेंथ होगा दोस्तों वो लेंथ BD के बराबर होगा दोस्तों। ये क्या है, ये हमारा डायगोनल है। डायगोनल मतलब विकर्ण होता है दोस्तों। चौथी प्रॉपर्टी समझ में आ गया। पांचवा जो प्रॉपर्टीज है दोस्तों, ये जो AC और BD जो डायगोनल है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, यानी कि जो यहाँ पे एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं दोस्तों कि AC इज परपेंडिकुलर टू BD, और ये जब परपेंडिकुलर होगा दोस्तों तो इसका जो साइड होगा दोस्तों वो बराबर होगा। जैसे यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ पे कोई पॉइंट O है, तो O से लेके D तक का लेंथ O से लेके B के लेंथ के बराबर होगा, OD का लेंथ OB के बराबर होगा और OA का लेंथ OC के बराबर होगा दोस्तों। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अगर ये सभी गुण किसी भी फिगर में मिल जाते हैं दोस्तों तो उसे हम स्क्वायर कह सकते हैं। अब हम समझेंगे कि स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा दोस्तों, एरिया क्या होगा दोस्तों, इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे दोस्तों। हमने मान लिया है कि ये स्क्वायर का साइड कितना है, 12 सेंटीमीटर है दोस्तों। तो जब हम इसका पेरीमीटर यानी कि परिमाप निकालेंगे दोस्तों, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का मतलब क्या होगा दोस्तों, वर्ग की परिमाप। तो वर्ग की परिमाप का जो फॉर्मूला होगा दोस्तों वो होगा 4 इंटू लेंथ ऑफ साइड। क्या होगा दोस्तों, 4 इंटू लेंथ ऑफ ए साइड। अब लेंथ ऑफ साइड को हमने डिनोट किया दोस्तों ए से, क्या से, ए से।
अब इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इस फिगर का पेरीमीटर हो जाएगा, हमने क्या माना है साइड को हमने माना है 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर से जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 48 सेंटीमीटर। यानी कि अगर कोई हमारे पास स्क्वायर है जिसका साइड का लेंथ 12 सेंटीमीटर है तो उस स्क्वायर के पेरीमीटर कितना होगा दोस्तों 48 सेंटीमीटर होगा। अब दोस्तों हम लोग समझेंगे कि स्क्वायर का एरिया कैसे निकालेंगे, यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या मतलब हुआ कि वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या फार्मूला होगा दोस्तों, देखिएगा जरा। वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला होगा दोस्तों साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। क्या होगा दोस्तों, साइड इंटू साइड। एक साइड को दूसरे साइड से जब मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो वो हमारा इसका स्क्वायर का एरिया हो जाएगा दोस्तों। साइड को हमने क्या चीज़ से डिनोट किया है, इसको आप लिख सकते हैं साइड स्क्वायर दोस्तों, ठीक है। यानी कि साइड को डिनोट किया है ए से, तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब हमारा ये जो फिगर लिए हैं दोस्तों, इस फिगर का साइड हमें है 12 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा दोस्तों 12 सेंटीमीटर का हम स्क्वायर कर देंगे दोस्तों, तब हमारा एरिया निकल जाएगा। तो एरिया कितना हो जाएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर इस फिगर का एरिया हो जाएगा दोस्तों। तो हमने ये भी सीख चुका कि किसी भी स्क्वायर का एरिया कैसे निकालेंगे और उसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे दोस्तों। लेकिन अगर आपको पेरीमीटर दे दे और उससे साइड निकालने कहे तो क्या करेंगे, पेरीमीटर दे दे, मान लिया कि दे दिया पेरीमीटर आपको 36 सेंटीमीटर स्क्वायर का पेरीमीटर है, क्या है स्क्वायर का पेरीमीटर हमको 36 सेंटीमीटर है, और यहाँ से निकालना है कि तो स्क्वायर का साइड क्या होगा दोस्तों। तो जब पेरीमीटर मालूम हो और स्क्वायर का साइड निकालना हो तो क्या करेंगे कि पेरीमीटर को हम 4 से डिवाइड दे देंगे, तब हमारा साइड आ जाएगा दोस्तों। यानी कि अगर किसी भी स्क्वायर का पेरीमीटर 36 सेंटीमीटर है तो उसका जो साइड का लेंथ होगा दोस्तों वो 9 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। जिस तरह से आपको पेरीमीटर देख के स्क्वायर का साइड निकालने को कह सकता है, उसी तरीके से आपको स्क्वायर का एरिया देकर भी साइड निकालने को कह सकता है। जैसे मान लीजिए कि किसी भी स्क्वायर का जो एरिया है दोस्तों वो 256 सेंटीमीटर स्क्वायर है दोस्तों। अब इसका पूछ रहा है कि इस स्क्वायर का साइड क्या हो दोस्तों, यानी कि ए का मान क्या होगा दोस्तों। तो हम क्या लगाएंगे, फार्मूला लगाएंगे, एरिया इज इक्वल टू क्या होता है साइड स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर। यानी कि हमको एरिया दिया है दोस्तों 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमको निकालना है ए का वैल्यू। तो ए का वैल्यू कैसे निकलेगा दोस्तों, इधर स्क्वायर में है तो इधर जाएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोस्तों 256 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे सिंपल जो मेथड है वो आप कीजिए, वो आप 256 का क्या कीजिए कि प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए। 256 का जब प्राइम फैक्टर निकालिएगा दोस्तों तो आपको 2 से लगाइएगा 128, फिर 2 से लगाइएगा 64, फिर 2 से लगाइएगा 32, और फिर 2 से लगाइएगा 16, फिर 2 से लगाइएगा 8, फिर 2 से लगाइएगा तो 4, और फिर 2 से लगाइएगा तो 2, यानी कि कुछ इस तरीके से आएगा। अब इसको काउंट कर लेना है कि कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर है। तो हम सभी के सभी इसमें लिख देंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 8 टाइम्स, कितना टाइम्स 8 बार। तो कितना हो गया 3 2 5 और 6 7 और 8 टाइम्स हो गया। स्क्वायर रूट के अंदर अगर 2 नंबर है दोस्तों तो उसके बदले 1 नंबर निकलता है। तो इसमें 8 नंबर है तो 8 के बदले 4 नंबर बाहर निकल जाएगा। अब 4 नंबर निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके से लिखेंगे, और 2 दुना का 4 दुना 8 दुना के 16 सेंटीमीटर इसका आंसर। यानी कि अब हम समझ चुके हैं कि किसी भी स्क्वायर का एरिया दिया रहे और उसका साइड निकालना रहे तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग इतना ही बात करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मैथ्स पढ़ने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।